कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फिर से इसमें 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगल बगल की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी उसको साथ साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। और साथ साथ में आपको एक काम करना है, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते हुए चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 51वां मैत्री दिवस जो हुआ उसका जो आयोजन है वो किन देशों के बीच में हुआ? अब पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझो, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्या बोला गया, 51वां मैत्री दिवस। मैत्री मतलब क्या? कोई फ्रेंडशिप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फ्रेंडशिप के बारे में जो बात हो रही है ये पूछा गया है आपसे कि कौन से देशों के बीच हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से देश आएंगे? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। इसकी जो करेंसी है यानी कि जो मुद्रा है वो क्या है? टका है। ठीक, ओके। अब जो बांग्लादेश है ये कब आजाद हुआ था? 1971 में। पहले इसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। और 1971 में एक लड़ाई हुई थी। उसके बाद इंडिया ने इनको क्या किया, जो पाकिस्तान है उन्होंने इस पर अटैक किया था, ईस्ट पाकिस्तान पर। तो क्या हुआ था कि उस टाइम भारत ने इनकी मदद की थी। उस टाइम हमारे भारत में जो पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थे हमारे भारत की पीएम। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, एक बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई थी उस टाइम पर, और बांग्लादेश को बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया था, आर्मी का सपोर्ट। ठीक है, तो उस टाइम पर जो बांग्लादेश हुआ फ्री हुआ, उसी टाइम से ये फ्रेंडशिप जो है वो डे सेलिब्रेट होता है। फिर हम बोल सकते हैं एडिशन सेलिब्रेट किया जाता है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश वो एक ऐसा देश है जो भारत के जो सीमा जो बॉर्डर लगती है वो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ लगता है? भारत का बांग्लादेश के साथ ही लगता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। क्या बोला गया? देखो अभी मैंने आपको बताया लड़ाई हुई थी 1971 में। तो जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो भारतीय सेना को जो नेतृत्व है वो किसने किया था? पूछा गया क्वेश्चन में। जब 1971 में लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और भारत तीनों की आर्मी आपस में जो है एक दूसरे से लड़ाई उस टाइम पे थी। तो बोला गया है जो हमारा इंडिया था वो किसके तरफ से था? ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से था। और किसके अगेंस्ट था? पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो बोला गया है कि कौन थे उस टाइम पर हमारे लीडर थे भारतीय सेना को जिसने लीड किया था, उनका नाम है जगजीवन सिंह। क्या नाम है? जगजीवन सिंह। ओके, इनका नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पेपर में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूक नायक के लेखक कौन है? ये एक किताब है मूक नायक। इसके आपके पूछा जा रहा राइटर कौन है, तो इनके राइटर है कौन? भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक, अभी ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्यों बनाया है, अभी क्या हुआ है, इनका जो जयंती है, सॉरी जब इनका जो डेथ एनिवर्सरी होता है वो सेलिब्रेट हुआ है। कब सेलिब्रेट हुआ है? 6 दिसंबर को। इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। और क्वेश्चन यहीं से आपसे बनेगा कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 6 दिसंबर को। अब आपको पता है कि क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। ठीक, अंतरराष्ट्रीय जो चीता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है क्या? 6 दिसंबर। क्या आंसर है? 6 दिसंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड मृदा दिवस, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे। अभी देखा होगा आपने न्यूज में, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, नजर से इधर से भाग के गया होगा, है ना, तो ध्यान नहीं दिया होगा आपने। बोला गया क्वेश्चन में कि वर्ल्ड मृदा दिवस यानी कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको, ऐसे ही स्किप मत कर देना। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से याद कर लेना सारे क्वेश्चंस को। जो भी क्वेश्चन मैंने करा रही हूँ 90% सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सीआरपीएफ के हेड अभी कौन है? प्रेजेंट में सीआरपीएफ के हेड कौन है, तो इनका नाम है सुजॉय लाल थाउ सिंह। सुजॉय लाल थाउ सिंह। ठीक है, सुजॉय लाल थाउ सिंह। सेकंड क्वेश्चन, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? इनका नाम क्या है? विराट कोहली। क्या क्वेश्चन है? T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन है? इनका नाम क्या है? विराट कोहली, यानी कि अपने चीकू भैया। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
100% सोलर पावर्ड जो है वो टेम्पल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पर है ये, जरा बताओ तो, कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो कोस्ट है, ओ सब गलत हो गया। ये जो है मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्कल के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्कल। इसको बोलते हैं क्या? उत्कल कोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड बजट को जारी करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य जिन्होंने क्या किया, चाइल्ड यानी कि बच्चों के ऊपर बजट को लॉन्च किया। मतलब क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? फंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? वो है एमपी, जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का हृदय कहा जाता है, ठीक है। भारत का हृदय कौन है? एमपी। और आपका हृदय कौन है, जरा बताओ तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सर्विस कहाँ पर खोली गई है? तो ये कहाँ पर खोली? मैं इस तरह से ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे। हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जो भी मैंने जोक्स किया उसको भूल जाना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं इसको जरूर बताना। सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको याद कर लेना है। जहाँ ना समझ में आए हो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको ड्रॉप करिएगा, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।